अव्यक्त मुरली है 2/12/93 की 93 की। आज बाबा नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। बाबा बता रहे हैं आज नंबर 1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। कल बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, 69 की जो मुरलियां चल रही हैं, तो बाबा कह रहे थे एक है गुण और एक है गुण, है ना। अगर गुण धारण करते हैं तो जीवन चमक जाता है, और गुण लगता है तो गुण क्या बता रहे थे बाबा? किसी की कमी कमजोरियों को देखना और फिर उसके बाद उनका चिंतन करना, तो धीरे धीरे वो गुण अंदर, वो कमी जिसकी दूसरे की देखते हो, जिसका वर्णन करते हो, उसकी कमी तो निकल जाती है, और निकल के क्या करती है? तुम्हारे अंदर घुस जाती, तुमको गुण लग जाता है। दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, गुण जब लगता है अनाज को, एक में से निकल के दूसरे में, जब घर में सफाई करते हो अनाज की, तो बाहर छत पे जाके, बाहर जाके करते हो, तो है ना, डर लगता है ना कि इसमें से निकल के दूसरे में चला जाएगा। तो ये भी ऐसे है जीवन की धरातल पे भी, जब किसी का अवगुण चिंतन करते हो, वर्णन करते हो, तो वो अवगुण और चिंतन जो है धीरे धीरे अंदर चला जाता है, गुण लग जाता है।
तो गुणों को धारण करना है, गुणों का चिंतन करना है। तो वो बाबा आज बता रहे हैं, नंबर 1 बनना है तो गुण मूर्त भी बनो और गुणों का दान भी करो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अकुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड महारानी है। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अखंड, ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई और कोई में भी कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी तो सभी बने हैं अपने हिसाब से। कोई ज्ञान धारण कर रहा है, कोई योग कर रहा है, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। बाबा कहते हैं कभी मन आया पुरुषार्थ कर लिया, कभी मन आया नहीं किया, कभी अलवेले हो गए। बाबा कहते हैं तो कर रहे, सब कर रहे अपने हिसाब से, परंतु निरंतर अखंड, जो अखुट, अटल और अखंड, जो बाबा के बच्चे अटूट, अखुट और अखंड, 3 बातें बाबा पक्की करा रहे हैं। और अपने अंदर चेक करो, 1 मिनट बैठ जाओ सीधे और चेक करो। जब से मैं बाबा की बच्ची बनी, मेरे जीवन का चार्ट अखंड रहा, अखंड, कोई बीच में रुकावट नहीं आई मुझे, कोई संकल्पों की, कोई विकल्पों की, कोई व्यर्थ चिंतन की, कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल एक रस चलती रही मैं। अखुट, अटल, मेरे निश्चय को कभी कोई जरा भी 1% सुई की नोक के बराबर भी निश्चय में कोई कमी नहीं आई। और सदा अखंड, निरंतर, एक बल एक भरोसे से निरंतर। तो बाबा कहते वही विजय माला के मन के। समझ में आया? जो सिमरनी माला बननी है, जो विजय माला बननी है, तो उस विजय माला में आने वाले वही मन के है, विजय माला के मन के। बाप दादा ने संगम पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए। बाबा तो सबको एक जैसा वरदान देते, जब ढूंढ के लाते हैं ना पुरानी दुनिया में से। यहाँ सब तो आ ही नहीं सकते, यहाँ आएंगे भी तो कोटों में कोई कोई में भी कोई। बाबा के सिलेक्टेड बच्चे सब तो आ भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा ने जो
अटल अखंड भव का वरदान दिया, उसको धारण करने में नंबरवार बन जाते हैं। नंबर वन बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। क्या बता रहे बाबा? अगर आपने नंबर वन में जाना है तो अखंड महादानी बनो। अखंड अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही तो निरंतर हो सकता है ना। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो, है ना। बाबा कहते कौन हो तुम? दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते, तो ना। ज्ञान सुनाए बिना, ज्ञान की टिकलू किए बिना, मनसा सेवा किए बिना, दुआएं दिए बिना रह नहीं सकते। उनका खजाना भरपूर है, निरंतर। वो तो बस बांटने का ढूंढते रहते, किसको ज्ञान बांटूं मैं, बांटते रहते निरंतर। कैसे महादानी बनते हैं बाबा वो भी बता रहे हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। लोगों को ज्ञान सुनाना, भगवान का रास्ता बताना, बिछड़े हुए को अपने माता पिता से मिला देना। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? ढूंढ रही है जिसको दुनिया सारी, वो बैठा सामने हमारे। तो जो सामने बैठा उसको क्या चाहिए? आपका सोना चांदी हीरा मोती क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? उसको तो सिर्फ इस समय कुछ भी नहीं दिखता। सोने की अंगूठी पहनाओ या हीरे की अंगूठी पहनाओ या 9 लाख हार दो, पहनना है उसने? कोई शिव बाबा ने पहनना है? इस समय शिव बाबा को तो सिर्फ उसके बच्चे चाहिए। वो जिस ध्येय से, जिस लक्ष्य से परम धाम घर छोड़ के आया है ना, नई दुनिया स्थापन करने, तो नई दुनिया की स्थापना में तो उसको बच्चे चाहिए बस। बस ढूंढ दो उसके बच्चों को, चाहे मनसा सेवा करके, चाहे वाणी की सेवा करके। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। ये भी एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए। मेरे कर्म करते हुए को देखकर किसी की गिरावट आई तो ये भी पाप का दोषी मैं बन जाती हूं, मैं बन जाता हूं। तो मुझे देखकर किसी की उन्नति हो रही है, मेरे को कई बार बहुत खुशी होती है ना? कई बार बहुत खुशी होती है। जैसा मैं कर्म करती हूँ ना, फॉलो करना शुरू करते हैं
तो मैं देखती हूँ मुझे कितना सोच के चलना पड़ेगा भाई। चाहे सेवा की प्लानिंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, फॉलो करते हैं तो कितना सोच के चलना पड़ेगा, कितना समझ के चलना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तो सोचो, तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा वाणी के द्वारा दान, ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हैं। मुंह से तो ज्ञान सुनते भी हैं और सुनाते भी रहते हैं, लेकिन क्या कह रहा बाबू, लेकिन वर्तमान समय चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को ही आवश्यकता है गुणदान की। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम फॉलो नहीं करते। सुबह अमृत वेला मैं उठती हूँ तो मुझे देखकर दूसरों को भी बल मिलता है कि देखो ये उठ रहे हैं तो हमको भी बल, उनको भी बल मिलता है। चाहे वो एक को मिलेगा चाहे दो को मिलेगा। और अगर अमृत वेला सोए रहते हो तो 10 लोगों को कमजोरी के संस्कार दे देते हो। तुम सो जा, ये क्या है? अगर तुम्हें देख करके अमृत वेला किसको उठने की शक्ति पैदा हुई तो ये क्या है? गुणदान करना। आप मुरली क्लास में अलवेले हो, दूसरे को देख के अलवेलापन आ रहा है तो ये क्या किया? गुणदान किया। दुनिया किसको फॉलो करती है? बाहर सड़क पे आप आते हो ना, यहाँ पे आपको नहीं पता, दुनिया आपको देखती है कौन कौन यहाँ पे आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सेवा हो रही है ना। आपके यहाँ आने में भी सेवा है। आप मोबाइल पर कितनी मुरली पढ़ रहे हो, उससे क्या सेवा हो रही है? या ऑनलाइन सुन रहे तो बाहर की सेवा तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन में भी सेवा है। मैं आपको तो ब्राह्मणों के हर कदम पे सेवा है। अगर आप ऑनलाइन में देखा है कहीं इसमें एक्यूरेट 5:45 बजे, 5:30 बजे भी कही है, 5:30 बजे। अनीता कितने बजे आती है? वो विदेश में बैठ के भी 5:30 5:45 बजे ऑनलाइन हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया रहती है। लेकिन एक दिन भी उसने मिस नहीं किया, एक दिन भी नेवर। 5:30 5:45 बजे बिल्कुल एक्यूरेट। अब जैसे ही दूसरे जुड़ेंगे उसके साथ में, उनको क्या आएगा? सबको दिखता है कौन कितने जुड़ रहे हैं। तो एक दूसरे को बल मिलता है ना, ये मेरे से पहले आ गई है, ये मेरे से पहले आ गई है, ये मेरे से पहले आ गई। तो ये भी गुणदान। तो ब्राह्मणों के हर कदम में आप कितनी छुट्टियां लगा रहे हो, कैसे चल रहे, यानी ब्राह्मणों का हर कदम सेवा करा रहा है। तो बाबा कहते हैं मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, कर्म द्वारा गुणदान बहुत कम करने वाले, बहुत कम। मनसा द्वारा कर भी लो, लेकिन आप सब जो बैठे हैं मेरे को नहीं पता, सब पुरुषार्थी हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको बाबा का ज्ञान मिल गया वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। आप भी योग कर रहे हो, 6:30 बजे ऑनलाइन भी सब बैठ के योग कर रहे हैं। तुम अपने आप कमरे में अलग बैठ के कर रहे हो, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है?
अगर बाबा के घर में संगठन में बैठ के कर रहे नंबर वन लोग देखते हैं, कितने लोग आके यहाँ नुमा शाम योग कर रहे हैं। अनजानेपन में सेवा हो रही है। ऑनलाइन भी करते हैं, उससे भी हो। तुम अकेले बैठ के कर रहे हो, उससे दूसरों को क्या फर्क पड़ रहा है? उससे सेवा हो रही है, उससे सेवा हो रही है। जहां तुम सेवा करके भाग्य जमा कर सकते हो, वहां भी कई आत्माएं सेवा करके भाग्य नहीं जमा कर पा रही। इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की एक ही तो विशेषता है। दुनिया में सब अलग थलग हुए पड़े हैं, यहाँ पे बाबा सबको संगठन में, टूट गई है माला मोती बिखर गए, कोई किधर गए कोई किधर गए। हर चीज में बाबा संगठन की बात करते हैं। संगठन में योग करो, संगठन में मुरली सुनो, संगठन में ब्रह्मा भोजन का महत्व क्यों है? ब्रह्मा भोजन का महत्व क्यों है? संगठन में ब्रह्मा भोजन का। एक अकेली लकड़ी क्या चूल्हे को पर भोजन खाक पकाएगी? तो योग करते तब भी संगठन में बहुत फर्क पड़ता है इसका। तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, 6 बजे कर रहे हो, 5 बजे कर रहे हो, 7 बजे करते हो, मालूम है मेरे को। लेकिन वो काम दूसरे टाइम पे भी हो सकता है। योग संगठन में करूं, मुरली संगठन में पढ़ूं मैं, ये भी बहुत बड़े सेवा के नंबर है। तो बाबा कहते आप श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग पर, तो वर्तमान में समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। कौन सी विधि? मेरे मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा सबको मैं गुण दान देती चलूं। मुझे देख कर क्या, ये तो सचमुच बाबा की डुप्लीकेट। जैसे बाबा चाहता है वैसे ये तो सेवा करते हैं। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। सुना? आप अन्नदान कर सकते हो, करो, नहीं कर सकते हो मत करो। वस्त्र दान कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो मत करो। बाबा को नहीं चाहिए। बाबा कहते ये सब उससे गुण, दिव्य गुण जो है ना, ये सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, खूब बांटो। कैसे बांटोगे? कैसे बांटेंगे? प्रभु प्रसाद बांटना है, कैसे बांटेंगे? ये केला सेब संतरा तो है नहीं, जो पैकेट बनाओ और बांटियो। डिब्बी में पैक किया और बांट दो। डिब्बी में पैक करके बांटना तो बहुत सहज है। केला सेब संतरा अमरूद जो मर्जी बांटना चाहो बांट दो। बाबा कहते खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो ना, तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी। कोई आपके पास आता है तो चलो, आपके पास आता है तो आप भी चाय पानी तो पूछते हो ना। बाबा के घर में आते तो टोली खा के जाते हैं बाबा के पास। ऐसे ही 1-2 में गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है ना, फरिश्ता सो देवता। मैं जो बाबा की कमेंट्री चलाती हूँ ना, योग करती हूँ बाबा की कमेंट्री पे, मैं कई बार सोचती हूँ कि जिसने ये बनाई है, क्योंकि अपने आप तो बनी नहीं है, बाबा ने तो सन 1900 लेके 69 से लेके कौन कौन सी मुरली में कब कब कौन से गुणों के ऊपर
कौन से स्वरूपों के ऊपर ड्रिल कराई। कोई भी भाई है या बहन है मुझे नहीं पता, मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की है, लेकिन उसने सब जगह से इकट्ठा करके एक चीज बना के दे दी और मैं उसको रोज यूज करती हूं। तो उसने तो एक बार बनाई, वो करता है या नहीं करता, करती है या नहीं करता, मुझे क्या पता, लेकिन उसने बना दी और मैं उसका लाभ ले रही हूं। तो अंदर करती हूँ उसके खाते में नंबर तो जमा हो रहे हैं, मैं रोज सोचती हूँ उसके नंबर तो जमा हो रहे हैं। और मुझे कईयों ने कहा दीदी आप जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई, कोरोना हुआ, कोरोना काल चला, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं इन सब चीजों की जरूरत है। जब ये कमेंट्री मैंने सुनी और इससे मैंने अभ्यास किया, करते 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 थोड़ा सा अंदर आया कि जैसे उसने ये अभ्यास तैयार करके दिया, मुझे लाभ हो रहा है, अगर मैं भी ऐसा कुछ करूं तो चाहे एक को ही सही, मुझे क्या पता उसने कमेंट्री बनाई कितने को हो रहा है, पर मुझे तो हो रहा है ना। मैं खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे तो लाभ मिल रहा है ना। फिर मैंने किसी एक को और देखा, मैंने कहा देखो ये तो सेवा का साधन है, करना चाहिए भाई। नहीं आया, सीखने की कोशिश की, जिसको कहा उसने मना कर दिया, कहा कोई बात नहीं। करते 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 हमारा ललित भाई अकाउंट वाला, उसने टेलीग्राम पर जब हमारी ऑनलाइन मीटिंग कराई, मेरे को बहुत सहज हो गया, ये साधन बड़ा अच्छा भाई। शुरू किया, करते 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 बाबा की देखो अभी कितने लाभ ले रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 ले रहा है, 2 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं, अगर एक भी उससे लाभ ले रहा है तो मेरा तो करना सफल हो रहा है ना। 2 ले रहे हैं तो भी मेरा तो करना सफल हो रहा है ना। तो मैंने वो चीज अपने सामने रख के ये शुरू किया। शाम के टाइम का फिर संकल्प आया, ऐसे तो तुम योग करती है, घंटों तक योग करती है, लेकिन कुछ भला हो जाए, अच्छी बात है, कुछ किया जाए। और जब से बाबा के घर से ये जनवरी मास का सोमान आए, बड़ा मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छा बेस मिल गया। और जब करना शुरू किया तो इतना आनंद आ रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम लगता है कि सचमुच बाबा ने कहा था कि बच्चे कुछ समय जरूर निकालो, विश्व को मनसा का दान दो, विश्व को मनसा का दान दो, मनसा शक्तियों का दान दो। कितने वर्ष हो गए बाबा को ये बात कहे हुए, तो मैं सोचती थी कैसे मनसा का दान करते हैं। बाबा की तो हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई है ना, तो मैंने कईयों से पूछा, तो मैं अपने तरीके से बैठती थी, अपने तरीके से योग करती थी। लेकिन अब जब से ये करना शुरू किया तो हकीकत में सचमुच लगता है कि विश्व की धरातल पर बैठ के विश्व के सभी मनुष्य आत्माओं को, सारे विश्व की आत्माओं को मनसा का दान पहुंच रहा है और अच्छा लगता है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा हर कर्म, चाहे एक को ही लाभ मिल रहा है, चाहे 2 को मिल रहा है, तुम ये नहीं सोचो कि मेरे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ता है। चले थे अकेले कारवा बनता चला गया। तुम एक पुण्य का कार्य करने चलोगे, श्रेष्ठ कार्य करने चलोगे, चलते चलो। पहले हरेक ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में पुराने सेवा केंद्रों पर जाएंगे ना, वहां सामने साइन बोर्ड पे लिखा है, वो कविता लिखी होती थी,
तू कदम कदम बढ़ाए जा, गीत खुशी के गाए जा। है हमारे पास कदम कदम बढ़ाए जा, तू गीत खुशी के, हर साइन बोर्ड पे लिखा होता था कदम कदम बढ़ाए जा, गीत खुशी के गाए जा। तुम आजू मत देखो, बाजू मत देखो, तुम सीधे, है ना। और वो बात मुझे हमारे आदरणीय भ्राता निर्भय भाई जी ने कहा, जब मैं अम्बाला आई उससे पहले की बात है। हमारी गाड़ी में बैक गियर होना ही नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा चलते चलो, दाएं मुड़ बाएं मुड़ नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे आगे आगे। कौन क्या कर रहा है, किसको क्या मिल रहा है, मुझे और मेरे बाबा को फर्क पड़ता है, मुझे और मेरे बाबा को फर्क पड़ता है। अगर मैं कुछ उल्टा करती हूँ उल्टा करती हूँ, मुझे बस सीधे सीधे मेरा बाबा जो मेरे से चाहता है बस मैं करती चलूं करती चलूं। बाबा कहते जैसे दूसरे को टोली खिलाते हो ना, तो ये गुण दान की टोली खिलाओ सबको। तुम्हारे हर कर्म से किसी को जीवन जीने का नई उमंग, नई तरंग, नया उत्साह, नई खुशी पैदा हो। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है ना, फरिश्ता सो देवता, बस जब भी बाबा के पास बैठो, बाबा आपसे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आपके हर अरमान को, आपकी हर आशाओं को पूरा कर आप समान बन जाएं। बस ये है फरिश्ता सो देवता स्थिति। कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा, कुछ भी इच्छा नहीं। तब कहा ना, जब तुम उसको याद करेंगे तो तुम्हारे सोचने का भी काम वो करेगा, और जब उसकी सेवा में लगे रहेंगे तो सेवा भी तुम्हारी वही करेगा। तो बाबा कहते हैं ये सहज सरल में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी हूं। बस मुझे देना है, संकल्पों से, व्यवहार से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी है, चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन मुझे देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले से ही है। कितनी अच्छी बात बाबा बताने जा रहे हैं। बाबा कहते चाहे अज्ञानी है चाहे ब्राह्मण है, देना है मुझे सबको। अब ज्ञानी आत्मा तो पहले से ही ज्ञानी है, तो उसके लिए दो प्रकार से दाता बन सकते हो। बाबा कहते दान उनको भी देना है, तो कैसे दोगे? कैसे दोगे बोलते भाई? सेवा से। कैसे? कौन सी सेवा से? तो बाबा बता रहे कैसे दोगे, और बताओ कैसे दोगे? आरती कैसे देगी? कैसे दोगे बोलो? और अपने कर्म से उनको सिखा सकते हैं, गुणों का दान कर सकते हैं। कैसे करो बताओ, कोई एग्जाम्पल दो। कोई श्रेष्ठ कर्म, जैसे बाबा जैसे भी आपने मोदी क्लास में एक्यूरेट आते हैं, तो ये भी गुणों का दान है। तो दूसरी नई जो आत्माएं आती है वो भी सीखती है कि हमें एक्यूरेट आना है। कोई भी जब चीज हम एक्यूरेट करते हैं बाबा के घर में, तो दूसरी आत्माएं सीखती है, इसका मतलब हमने गुणों का दान किया। और मीनू आत्मा बाबा कह रहे हैं दो प्रकार से दान कर सकते, दो प्रकार से। एक नंबर एक सुनो, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा
अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। ये क्या क्या नहीं छोड़ोगे तो है ही ऐसा, अरे है ही ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। पहले ना जब बाबा के साकार में थे तो एक गीत बहुत बजता था, हमें उन राहों पर चलना है जिन पर गिरना और आज गिर रहा है तो कोई बात नहीं। महाराणा प्रताप के जीवन की एक बहुत बड़ी कहानी उनके चरित्र की आती है कि जब वो हार गए थे मुगलों से लड़ाई करते करते, तो एक गुफा में जाकर के छिप गए थे और वहां उन्होंने देखा उस गुफा के अंदर चींटियां जा रही थी, चींटियां। तो उन्होंने देखा कि चींटी जा रही, वो बार बार फिसल के नीचे गिर जाती थी, फिर चलना शुरू कर देती थी, फिर गिर जाती थी, फिर चढ़ना शुरू कर देती थी, फिर गिरती थी, फिर चढ़ना शुरू कर देती थी। आखिर वो चींटी जो थी ना ऊपर चढ़ गई, सुना, चढ़ गई, बस उनके अंदर तीव्र वेग पैदा हो गया, शक्ति आ गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया। इतनी छोटी सी चींटी इसको किसने सिखाया? इसने हार नहीं खाई और तू हार खा के इस गुफा में बैठ गया है। उसने अपनी छोटी सी टुकड़ी बनाई, तैयार किया, सेना अंदर ही अंदर सेना तैयार की और फिर चढ़ाई की, फिर जीत गए। हम संकल्पों से हार खा के बैठ जाए ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। कल्प पहले भी मेरी विजय निश्चित थी, अब भी विजय निश्चित है। मेरा साथी सर्वशक्तिवान मेरे साथ हजारों भुजाओं के साथ खड़ा हुआ है। अभी भी मेरी जीत नहीं होगी तो कब होगी? पर वो साथी दिखना तो चाहिए ना मेरे पास में। तो बाबा कहते हैं अगर कोई बार बार गिरता है, फिसलता है, कमजोर है, उसको शक्तियों का दान दो, बल दो उसको। दूसरा कैसे दे सकते हैं? कर्म द्वारा। सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण दान करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते ऐसे धारणा मूर्त कैसे बनेंगे, तो देखना चाहते लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है? सबको देख लिया। ये बहन जी रोज ज्ञान सुनाती, देख लिया इनको अच्छी तरह से। तुम मुझे ही देखने आए थे ना, शुभाओं को देखने आए थे। देख लो कि तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। बहुतों ने देखा, बैठ गए, चले गए, छोड़ गए, है ना। जो देखने आए थे वो चले गए, टिके नहीं यहाँ पे। हमने तो बहुत पुरुषार्थ किया, हमने कोई खाक छानी है। अगर तूने सचमुच पुरुषार्थ किया होता, खाक नहीं छानी होती, तो आज भगवान के घर में सितारे बुलंदियों पे होने चाहिए थे। डूब क्यों गए तुम्हारे सितारे? तो वो बाबा कह रहे हैं क्या? किसी को भी शक्ति धारण करने, भी गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते हैं, कोई कहते ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है? देख लिया सबको। जब कोई बात आती है तो कहते कोई बना ही नहीं, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल है, ये तुम्हारे यथार्थ बोल नहीं। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया,
सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन। अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर बार बन जाएंगे। सुना, आपस में एक दूसरे को देखते रहे तो नंबर 1 नहीं, नंबर बार बन जाएंगे। तो नंबर 1 आत्मा की निशानी है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। सुना, हंसी की बात सुनाती। कई माताएं वो पहनती है ना ये पजामी, कई पहनते सलवार कुर्ते। एक माता आ गई मेरे पास, काफी समय से ज्ञान में चलती थी। बाबा जो बता रहा है उसको गहराई में ले जाओ। आज वो नहीं है बाबा के घर में, क्योंकि जो बाबा को देखने आया है ना, वो किसी के कपड़े नहीं देखता, किसी की कोई चीज नहीं देख, उसको केवल बाबा दिखता है। वो कपड़े नहीं देखता, इसने कौन सा स्वेटर पहन रखा है, कौन सी शॉल डाल रखी है, कौन सा कुछ डाल रखा है। मेरे पास आई, कहती दीदी आप उसको तो कुछ नहीं कहते हो, हमें कहते हो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। मैंने कहा तेरे को शौक है, तू भी पहन ले। बाबा ने ये बताया है, बाकी तेरे को शौक है, तू भी पहन ले। अंदर आसक्ति थी ना, सिलवाए उसने कपड़े में से, पहने, क्या मिला? बाहर ही देखती रही लोगों के, वो ये खाता है, वो ये पहनता है, वो ये करता है। अनुशुद्धि की बात आई, वो देखो फलानी गई थी ना, वो भी तो लेके गई थी, वो बीकानेर का पैकेट लेके गई थी, बीकानेर की सेवियां, क्या पता नहीं क्या क्या आता है। दीदी ये तो खा सकते ना, वो भी तो खा रही थी, खा लो। यहां पर तुम्हारे पुरुषार्थ के आधार पर तुमको नंबर मिल रहे हैं। बाबा ने कोई बैन नहीं लगा रखा है कि तुम ये नहीं खा सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं पहन सकते हो। खुला संसार है। बाबा ने एक बार बता दिया, ब्राह्मण जीवन माना सादगी के जीवन। बाबा ने एक बार बता दिया कि बच्चे, ब्राह्मण माना अनुशुद्धि, ब्राह्मण माना प्योरिटी, ब्राह्मण माना अमृत वेला, ब्राह्मण माना ब्रह्म मुहूर्त में क्लास, ब्राह्मण माना सच की राह पे चलना। अब तुम चल रहे हो नहीं चल रहे हो, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए तुम एक दूसरे को देखना चाहते हो, एक दूसरे को देखोगे तो नंबर 1 वो बाबा बता रहे। फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर बार बन जाएंगे। तो नंबर 1 आत्मा की निशानी क्या बता रहे बाबा? हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने, ये बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वो हो गया ना जो बनेगा। समझ में आ रही बात? पहले दीदी करके तो दिखाए, बोल तो रही है करके तो दिखाए। तो बाबा कहते दीदी तो करके दिखा लेगी और तुम तो बाबा वो कह रहे, वो तो नंबर 1 बन गई और तुम देखने वाले में आ गए। समझ रहे हो ना? तो बाबा कहते तो दूसरे को देख बनना, ये पहले बने तो मैं बनूं, तो वो तो नंबर 1 हो गया जो बनेगा। तो
स्वयं स्वतः ही नंबर बार में आ गए ना। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रहता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तुम इतने बिजी हो जाओ, तुम इतने बिजी हो जाओ जो तुम्हें देखने की, व्यर्थ सुनने की फुर्सत ही ना हो। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है ना। तो बाबा कहते तो महादानी बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हो क्या? अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को तो संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनने की आवश्यकता है। तो हर एक संकल्प करो कि मुझे गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का, सुना, मुझे गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का कर्तव्य करना ही है। स्वयं की व सर्व कमजोरियां समाप्त करने की विधि हरेक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। समझा? समझ में आई बाबा की मुरली? जिसको अब तक मुरली समझ में आई वो हाथ उठाओ। क्या समझ में आया सोनिया? क्या समझ में आया? का दान करना। हाँ, कैसे दान करना? पहले अपने अंदर करेंगे, फिर सामने के अंदर जो कमी है उसको शक्तियां जो जमा होंगी वो होने वाली है। हाँ जी, शोभना ने जो हमारे अंदर हुआ तो भी हम दूसरों को देंगे ना जी। जैसे हम चलेंगे वैसे हमें देख के दूसरे देखेंगे। बाबा कहते हैं ना कि जैसे हम जो करेंगे हमें देख के और करेंगे। तो हमें भी अपने अंदर जो हमने भरा है विशेषताएं हैं जो हमारी, वो हमें देख के हम उनके अंदर भी आएंगे। ठीक है। और जिसको जिस शक्ति की जरूरत है उसको वही शक्ति। तो पहले शक्ति मेरे पास भी तो होगी ना। हाँ, अपने की तभी तो हमें भी तो जरूरत करनी पड़ेगी। बाबा को याद करके फिर उसको वही शक्ति। हाँ जी, अपने गुणों को दान दूसरों को देना। कैसे दोगे? वाणी के द्वारा समझा। अच्छे अच्छे बाबा ने जो श्रीमत दी है ना, कुछ भी नहीं करना। जो बाबा ने श्रीमत दी है ना, मेरे बाबा ने जो मेरे को कहा वो करते चलो बस। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। मुंह से बोल के कोई आज तक ना सुधरा है ना सुधरेगा। तुम इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि लोग खोजने की कोशिश करें कि तुम इस कलयुग की दुनिया में इतने अच्छे बन कैसे गए हो। जैसे हमारे पास है ना, कई बार बाबा के घर में यज्ञ की सेवा लेकर के आते हैं। कोई दाल ले आता है, कोई चावल ले आते हैं, कोई कुछ ले आते हैं, है ना। तो अब लेके आते हैं तो देखना तो पड़ता है ना। तो कईयों को खूब ढूंढो, उसमें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी क्या करते हैं। सुनाया था इस बार निजा दीदी ने जो काम किया, क्योंकि हमेशा तो जो भी राशन पानी आता था वो साफ करती थी, देखती थी, चुनती थी उसमें से। बोला ये तो ऊपर से साफ सुथरे दिख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं। तो हम इतने अच्छे बन जाए, इतने अच्छे बन जाए, इतने अच्छे बन जाए कि लोग कितनी भी ढूंढने की कोशिश करें ना तो भी उनको हमारे में कमियां नहीं बल्कि
हमारे अंदर छिपी हुई अच्छाइयां देखिए। तो बाबा कह रहे हैं, दादी जानकी जी से बात कर रहे हैं बाबा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि का चक्कर लगा करके समाचार दादी जी ने सुनाया और सभी ब्राह्मण आत्माओं की याद बाबा को दी। सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब भी याद करते हो तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए हाजरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, पहचान नहीं सकते ये कौन सी विधि है। ये ब्राह्मण आत्माएं जानती है, अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही, कंबाइंड हो ना, अलग तो हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू है। अगर आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही साथ है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्म कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है, करण करावन हार, करण हार के साथ है ही, करावन हार कोई अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अनेक आत्माओं के आगे सैंपल और सिंपल करने के लिए, अनेक आत्माओं के आगे हो क्या करने, सिंपल बनने के लिए, सैंपल अर्थात सिंपल बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं सिंपल करने के लिए, ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही है फॉलो फादर, ऐसे है ना। अच्छा पार्ट बजाया, जहां भी है विशेष पार्टदारी, विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। विशेष पार्टदारी, विशेष पार्ट बजाए बिना रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना तो बहुत अच्छा है, चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर, अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उल्लास का चक्कर, सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भाभी खींचती तो जरूर है, आप रहना चाहो, लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे। सोचते भी हैं, सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भाभी है तो सेवा की भाभी अपना कार्य स्वतः ही करा लेती है। आना और जाना यही तो विधि है ना, समझा। अब मुझे नहीं पता कि शाम को क्या क्या होगा, तो मैं कल बता रही थी, हंस रही थी आपस में। मैंने सोचा था इस बार अभी शिवरात्रि पे हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे तो सही, बाबा के घर की हमारी अपनी शिवरात्रि है, शिव जयंती का पर्व है, तो हमें खुशियों से मनाना है। लेकिन इतना बड़ी दीदियों को बुलाना, क्योंकि आखिर तबीयत ऐसी हुई तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बुलाएंगे, फिर सारा करना पड़ता है। अब ये क्या है, मैंने तो नहीं कहा, बाबा ने, आप बच्चों को मिलाना है सबसे। कोई तो भगत उनके छिपे होंगे ना, जिनको उनसे दृष्टि लेके कुछ वर्षा लेना होगा। कल मेरे पास आया हमारे दीदी, एरिया की बड़ी दीदियों का बधाई। मैंने कहा किस बात की बधाई, मैंने तो कोई योजना नहीं बनाई और ना मेरी अभी कोई ऐसी रूपरेखा है। आओ को आज तक स्वागत किया, वेलकम किया, मैं होती कौन हूं, बाबा का घर है, बाबा के घर में सबका अधिकार है। तो वो बाबा पक्का कराते कि देखो, दादियों को भी कहते तुम नहीं भी कहोगी तो भी सेवा तुम्हें खींच करके ले जाएगी। जो तुम्हारे भक्त है वो तुमको पुकार रहे हैं, मैया जी दर्शन दो, मैया जी दर्शन दो, तो मैया जी को दर्शन देने के लिए जाना तो पड़ेगा ना। कौन सा भक्त पुकार रहा हमें क्या पता भाई। तो इतना चाहते भी उस स्थान पर कई बार पहुंच जाना पड़ता है। सोचते हैं ला ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, लेकिन वैसा ही उस विधि से संकल्प आएगा उस महान आत्मा को, चाहे वो आप हो चाहे कोई हो। आपके भगत होंगे तो आप पहुंच जाओगे वहां पर, कुछ शफा उनको आपसे मिल जाएगी। तो ये संगम युग की लीला बहुत विचित्र है, सुना।
अच्छा, बाबा बच्चों से मिल रहे हैं। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। अगर परमात्मा का प्यार अनुभव करना है तो दुख को पास ऑन कर दो, निकल जाने दो उसको। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना ये सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा रात साथ रहता है क्या? कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। चलो क्या कह रहे बाबा? तो खुशी इतनी सस्ती थोड़ी है जो भगा देंगे उसको। सदियों के बाद तो मिली हमें, द्वापर से तो भटक रहे थे, तब तो हमें खुशी मिली, हम ऐसे भेज दें उसको अपने घर से? ना जी, बिल्कुल कोई समझौता नहीं। बाबा कहते तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर आती है तो खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आती है? क्योंकि संगम पर हो ना, तो एक तरफ है दुख धाम और दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी ना करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो हमारे ऊपर है ना। तो दुख की बातें सुनने में तो आएंगी, लेकिन दिल में प्रभाव ना पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्यारा प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा और प्रभु का प्यारा बनो। जितना न्यारा बनेंगे उतना प्यारा। तो अपने आप को देखना है कि संसार जगत में हम कितने न्यारे बने। जितना न्यारे बनते जाएंगे ना, उतना प्रभु का प्यार बरसता रहेगा। तो कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्राप्ति का है। इसलिए क्या करो हंसराज भाई, बहुत थोड़ा सा समय है, बहुत पुरुषार्थ नहीं कर लिया हमने, बहुत सारी कमाई नहीं हो गई हमारी। वो कहता, बाबा कहता तो क्या करो? क्या सुना साहिब? बाबा कहते क्या करो? चेक करो। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने। जितना न्यारा बनेंगे ना, उतना तुम प्यारा बनेंगे। तो इस थोड़े से समय में हमें बहुत अनुभव करना है। तो कर रहे हो? कर रहे हो? हाँ, आज हंस लिए, कल रो लिए, परसों चले गए, ऐसे तो नहीं। फिर हंस लिए, फिर रो लिए, फिर चले गए, फिर बैठ गए, फिर उठ गए, फिर चले गए। कब तक ये खेल करते रहेंगे? द्वापर युग से यही तो किया था हमने। भगवान का मिलने के बाद भी यही करेंगे क्या? तो बाबा कहते कब तक करोगे ये खेल? दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, है ना? कोई किटी पार्टी में जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कितना कितना खर्चा करते हैं। और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो ये खुशी के गीत गाते रहो कि पाना था सो हाँ शकुंतला में पा लिया। ये और तमन्ना है भी कोई? हाँ पक्का? माया खड़ी हो जाती पीछे आके, जब पक्का करते तो दूसरे दिन माया आ जाती है। देखो कितना पक्का है। जैसे ना माता क्या करती हैं, जब डिब्बे में कोई चीज डालनी होती है ना, क्या करती है? डिब्बा पूरा भर जाता है, फिर क्या करते हैं? उसको ठोकते हैं एक बार, नहीं फिर जगह खाली हो जाती है। ऐसे ही माया भी क्या करती है? ठोकती है। फिर देखो पक्के हुए कि नहीं हुए, फिर ठोकती है।
तो जो पक्के होते हैं वो बाबा की खुशी को और भर लेते, फिर पक्के हो जाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं खुशी के आगे खर्च कितना है बता। बाबा कहते हैं तो दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, आपको तो सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, कुछ खर्चा किया है क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो, जो पाना था सो पा लिया है ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं, दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। अब पता चले ना कितनी खुशी मिली है और कितना बांट रहे। खुशी मिली है, ऐसी वाली मिली है बस कितनी मिली है? गिलास जितनी कि सागर जितनी? कोई स्थिति नहीं दीदी, है? कोई स्थिति नहीं। अच्छा, पता नहीं है कितनी मिली है। अच्छा, ऐसे होता है क्या कोई चीज मिली और पता ना हो? ऐसा थोड़ी होता है कि पता ही ना हो, पता होना चाहिए कितनी मिली है। रोज चेक करो कितनी मिली है, नहीं कम मिली है तो उसको भरो। ऐसा व्यापारी होता है क्या? ठीक है, जो आ गया सो ठीक है। अपने कारोबार में तो ऐसा नहीं करते हो। हाँ, बाकी सुनी अनसुनी कर रहे हो बाबा की मुरली को, तो वो आप जानो, आपका काम जानो। बाबा कहते चेक करो कितनी खुशी मिली है। जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हो ना, तो दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। अगर खुशी मिली है तो शोभा रानी क्या दूसरों को भी बांटते जाओ कि अपने पास जमा करते जाओ। बस जितना बांटते जाते हो उतना खुशी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना अर्थात बढ़ना। जितना बांटोगे उतना तुम्हारी खुशी बढ़ेगी। तो जो भी संबंध में आवे ना, जो भी कि कोई जो भी कि कोई बाबा कहते जो भी तुम्हारे संबंध में आवे तो क्या करो? जो भी संबंध में आवे तो जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है इनको। क्योंकि दुनिया में हर समय का दुख है ना, और आपके पास हर समय खुशी है। तो खुशी, दुखी को खुशी देना ये तो सबसे बड़ा पुण्य है ना। तो सभी निर्विघ्न बन आगे बढ़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना, और आपका काम है क्या? उन पर विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल होना। सदा ये याद रखो, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है ना, वो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, समझा? अच्छा, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। क्या? अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो। क्योंकि जो संपन्न होता है ना, तो संपन्नता की निशानी क्या होती है? क्या होती है पता है सबको? दुनिया में कहते थे अध जल गगरी और भरी गागर। देखो कितनी वंडरफुल है। गांव में औरतें सिर में मारे रखे चलती है ना मटकी, आधी खाली हो तो और पूरी भरी हो तो गड़े के ऊपर गड़ा भी रख के चलती है, कोई पानी की बूंद नहीं गिरती। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जो संपन्न होता है ना, तो संपन्नता की निशानी वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। कभी किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्पों के द्वारा,
चाहे वाणी के द्वारा, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो इससे सिद्ध है कि आपके खजाने अभी संपन्न नहीं हुए हैं। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल रहना है, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की स्वरूप की स्मृति मर्ज होगी उतना ही हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, मर्ज तो नहीं होता है ना। वो छोटे बच्चों को भी कहेंगे एक तू लड़का नहीं है लड़की है, अभी तो 1 साल का भी नहीं हुआ, उसको बोलो तू लड़का नहीं तू लड़की है, मानता है? हाँ मानता है? नहीं। उसको कहिए तेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी है, नहीं। तो बाबा कहते सिंपल रीति भी हम उसको नहीं भूलते हैं, है ना, भूलते नहीं है, पक्का हो जाता है ना हमारे अंदर। तो वो बाबा बता रहे हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज होता है ना, मर्ज नहीं होता, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन भी इमर्ज रूप में हो। किसी वकील को जाके बोलो डॉक्टर साहब क्या हालचाल है, होता है ऐसे, होता है ऐसे। उसको जाके बोलो डॉक्टर साहब क्या हालचाल है, क्या कहेगा? है किससे बात करे, क्या हो गया आपको? मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील थोड़ा ही हूँ। क्या बोलेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा वकील को जाके बोलो डॉक्टर साहब क्या हालचाल है, वो कहेगा ये क्या हो गया इसको। तो उनको याद है ना कि मैं डॉक्टर हूं, उसको याद है मैं वकील हूं। तो बाबा कहते ऐसे ही ये ब्राह्मण जीवन के ऑक्यूपेशन स्मृति रूप में रहे तो चेक करो मर्ज रहता है या याद रहता है, इमर्ज रहता है ना। तो उसकी निशानी है हर कर्म में उसको नशा होगा और दूसरे को भी नशा होगा। ये शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर है। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए ना, तो ऐसी शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। तो किसी भी आत्मा को मिलेंगे ना तो वो क्या बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाएंगे ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कमजोर। तो आप जो भी संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। क्यों ला सकते हो? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में संकल्प श्रेष्ठ नहीं कर सको। कितनी अच्छी बात कह रहे बाबा। ऐसे नहीं, संकल्प वैसे कहो कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं संकल्प करने के समय। हाँ सुनो, दोबारा सुनो। कमजोर जो आपके संकल्प जो करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ है और कर्म करने वाला श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको क्या मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? ऐसे नहीं, संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो, बाबा कहते तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। चेक करो। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे हैं आह्वान करते हैं तो थोड़ा देरी लगती है, जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आती है कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम नहीं आई जो भी शक्तियां। ऐसी स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती हैं क्या? हाथ को जब चाहो तब हिला सकते हो कि नहीं? हिला सकते हो कि नहीं? तो बाबा कैसे ऐसे तुम कहते हो मेरे पास शक्ति है तो वो शक्ति भी, मान लो आप कहते हो मेरे को बाबा से याद करने के बाद अष्ट शक्तियों की प्राप्ति हुई
और जरूरत पड़ी आपको सहन करने की तो आग बबूला होके उठ के पैर पटक के और चलते बने। आगे फीलिंग का फिर लग गया तो सर्वशक्तिवान हुए क्या? सहन शक्ति आई है क्या? सहन शक्ति तुम्हारी हुई क्या? वो बाबा कह रहे। तो ऐसी सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हैं तुम्हारे, जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, ऐसे तो नहीं सोचते चाहते तो थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि चढ़ती कला वाला? कोई उड़ती कला वाला है क्या? वह कभी उड़ती कभी चढ़ती, कभी चलती कभी कम बदली होता तो एक रस आगे बढ़ते रहते। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? पूछो। कोई बात आई, कोई विघ्न आया, कोई परिस्थिति आई तो कितना समय लगता है उसको पार करने में? पूछो। समय लगता है क्या? क्योंकि नॉलेज बोलो तो विघ्नों की नॉलेज की शक्ति से विघ्न कभी वार नहीं कर सकेंगे, लेकिन हार खा लेंगे। इसी को कहा जाता है मास्टर सर्व शक्तिमान। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो तो फिर सारा दिन चेक करो। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अखंड योगी तू आत्मा बन, अखंड योगी तू आत्मा बन। सदा सर्व गुण मूरत बनकर सर्व संकल्प अर्थात हर सेकंड महासहयोगी आत्मा बन। महासहयोगी आत्मा विशेष आत्मा बन। सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन। सर्व आत्माओं को भी सिंपल सहज प्रेरणा देने वाली आत्मा बन। सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझकर प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाली बाप समान आत्मा बनना है। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनना है। अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल याद रखना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सहन शक्ति का कवच, संपूर्ण सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव।
सुना कौन सा कवच दिया बाबा ने? अगर सहन शक्ति आ जाए ना तो सारे ज्ञान का सार क्या है? हाँ, सहन शक्ति आ जाए तो। इसलिए आप देखो जो अष्ट शक्तियों का चित्र है ना उसको ध्यान से देखना, राइट हैंड सर्कल देखना उसका, ऐसे ध्यान से देखना। पहले नंबर पे आती है सहन शक्ति, और फिर सहन शक्ति पर क्या दिखाते हैं? वहां बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ पे आम लटके पड़े, और छोटा बच्चा दिखाते हैं वहां, वो उसको पत्थर मार रहा है। वृक्ष क्या कर रहा है बदले में? उसको फल दे रहा है, छांव दे रहा है। चलते राही को, पति को, राह को, राही को छांव मिल रही है। पेड़ कहाँ पे है? नदी के किनारे, सागर के किनारे। सागर का गुण कौन सा है? कितना भी किचड़ा डालो उसके अंदर, कितना भी किचड़ा क्या करता है? समा लेता है। तो जो व्यक्ति सहनशील होगा वो उसके अंदर समाने की भी शक्ति होगी। किचड़े को वे सागर कभी अपने पास नहीं रखता है। आपने इस किनारे पे डाला ना, अगले पल देखना पीछे जाके मिलेगा आपको। अपने अंदर भी नहीं रखता। समाने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने अंदर किचड़ा पाल के रखेगा और फिर घूर घूर के देखेगा उसको, इसने मेरे लिए ऐसे बोला था। तो इसका मतलब क्या किया तुमने? कोई इसको बात को समाया थोड़े अंदर, सीख थोड़ी ली उस घटना से। जो बंदा सीख लेता है घटना से, वो उसको अंदर किचड़े को डाल के नहीं रखता है, सीख लिया ना। फिर उसके बाद क्या है? सागर के किनारे जौहरी की दुकान खुली हुई है। आप चित्र को देखना कितना सुंदर। अष्ट शक्तियों को याद करना मुश्किल ही नहीं है। जौहरी की दुकान खुली हुई है। जौहरी क्या कर रहा है? कोयले और पत्थर को परख रहा है, ये हीरा है ये कोयला है। उसके अंदर परखने की शक्ति आती है। अब जौहरी ने परख तो लिया, लेकिन तराजू भी तो चाहिए, तभी तो तोलेगा ना कितने माशा कितना तोला। तो वहां पर दुकान पे क्या रखा? तराजू रखा हुआ है। तो तराजू किसकी निशानी है? निर्णय करने की, है ना। निर्णय, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसकी पहचान। जब उसकी दुकान खुली वहां पे, सुना, तो ऐसे कोई सामने से जा रहा है, कोई अर्थी निकल के जा रही है, लोग बोल रहे हैं सत्य वचन, ना क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, हमें उठावन पड़ता है, हमको उठाना पड़ता है। ये तो चला गया, हमको उठाना पड़ रहा है। राम नाम सत्य, हमको उठाना पड़ता है, हमको उठावन पड़ता है ना। तो उसको सामना करने की शक्ति कि दुनिया में आ हो, वाह हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो। आज ये अर्थी पे जा रहा, 4 लोग उठा रहे, कल लोग मुझे भी उठाएंगे और यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, और हमको उठाना पड़ता है, सुना। तो उसको अंदर क्या है? सामना करने की शक्ति। अब वो सामना तो कर रहा है, लेकिन समाज में कई ऐसी दुखी अशांत आत्माएं, उनको हमें सहयोग भी देना पड़ता है। तो इसलिए वहां दिखाया कैलाश पर हो गया, गोवर्धन पर्वत को उठा रहे छोटी सी उंगली से, तन मन धन की शक्ति से, सबको सहयोग देते हुए क्या करो? उठाते चलो, सहयोग की शक्ति आ गई। अब सहयोग देने जाएंगे तो कोई तुमको अच्छा भी कहेगा, तो कोई तुमको बुरा भी कहेगा, कोई तुमको कड़वा भी कहेगा। तो बड़ी बात को भी क्या करो? छोटा, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो वहां पे कछुआ दिखाया। कछुए को जब भोजन खाना होता है तो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है और फिर इंद्रियों को अंदर ले जाता है। तो विस्तार को संकीर्ण, विस्तार यानी बड़ी बातों को छोटा करने की, बड़ी चीजों को छोटा करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जब समाज में जब हम बैठते हैं ना, जब जिसको बड़े और को छोटा करना आ जाता है ना, तो दिखाया वहां पेटी और बिस्तरा, समेटने की शक्ति। जब भी कहीं यात्रा पे जाते हैं तो पेटी और बिस्तरा समेट के रखा होता है। तो शिव बाबा को याद करने से क्या मिलता है हमको? ये अष्ट शक्तियां हमारे जीवन में आती हैं। तो सबसे पहली शक्ति घूम के आ गई। वो एक किसको चुटकुला सा सुनाते हैं ना, कहते पानी कहाँ है? कहते रसोई में। कहते रसोई कहाँ है? कि घर में। घर कहाँ है? घर कहाँ है? कि सुभाष कॉलोनी में, अटारी कॉलोनी में। तो अटारी कॉलोनी कहाँ है? कि शाहबाद में। तो शाहबाद कहाँ है? भारत में। तो भारत कहाँ है? कि दुनिया में। और दुनिया कहाँ है? दुनिया कहाँ है? कि पानी में। तो पानी कहाँ है? कि रसोई में। तो ना,
तो ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो आज बाबा ने क्या पहनाया हमको? सुरक्षा का कवच पहनाया। कौन सा? सहन शक्ति का। सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव, वो विघ्नों को जीत लेंगे। सुना? अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलवेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते हैं वो नाजुक बन जाते हैं। फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं तो कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन: याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। ओके, ओम शांति शांति शांति। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा। ये कहाँ चली है शोभा रानी? हाँ? और मैंने मिलना था तेरे से, रोज तुम चली जाती है। शाम को कहाँ टाइम मिलेगा मुझे तेरे से बात करने का? आज तो मेरे पास मेरे इष्ट देवी आ रही है मेरी, तेरे से कहाँ मुलाकात करूंगी आज मैं? अच्छा, आज का अव्यक्ति इशारा। जब जैसी स्थिति बनाना चाहो वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी। एक सेकंड में आवाज में आए, एक सेकंड में आवाज से परे हो जाए। एक सेकंड में कार्य के प्रति शारीरिक भान में आए और फिर एक सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब ये ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। सुना? आज 29 तारीख है। 29/1/23 से 29/1/23 से ये 5वां सप्ताह हमारा होमवर्क का जनवरी मास का शुरू हो रहा है। और ये पूरा हफ्ता जो हमने बाबा की आज मुरली सुनी 2/12/93 की, इस मुरली को ही बार बार सुनते रहना। बार 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 जितनी बार सुनेंगे उतने समान हमारे पक्के हो जाएंगे। तो पूरा जो होमवर्क है इस मुरली के अंदर से निकाला गया है, ये सारा पूरे हफ्ते का सामान।
तो आज का सोमान है, मैं अखंड महादानी हूं। और फिर चिंतन करना है, मुरली को भी पढ़ना है और फिर चिंतन करना है। कार्य व्यवहार में रहते अखंड महादानी कैसे बने और महादानी किसको कहा जाता है? योगाभ्यास। मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी हूं। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं। वह मुझसे गिलों पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हैं। तो ना आज का अभ्यास हमने योग का करना है। अनेक आत्माएं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही, मैं भी अनुभव कर रही हूँ शक्तिशालीपन का, और मेरे सानिध्य में जो भी है वो भी शक्तिशालीपन का अभ्यास कर रहे, अनुभव कर रहे। ओम शांति शांति। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। देख लिया उसका स्वरूप अब देखने को रहा मैं धन्य धन्य हो गया। ये जीवन सफल हो गया जब प्रभु ने मुझे अपना लिया सोचने को रहा ही क्या। होगा यूं ना सोचा कभी ऐसा भी दिन मेरा आएगा। होगा यूं ना सोचा कभी ऐसा भी दिन मेरा आएगा। कभी अंधियारे मिट जाएंगे सूरज उगलाएगा। जब सहारा उसका पालिया तब ढूंढने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या।
लग में जो पाया जीवन में मैं लुटाऊं सारे जग में। जब तन मन उसको दे दिया तो भूलने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। देख लिया उसका स्वरूप अब देखने को रहा ही क्या। मैं धन्य धन्य हो गया ये जीवन सफल हो गया। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। तो सोचने को रहा ही क्या। तो